जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है स्वामित्व। इस योजना के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, साथ ही समझेंगे क्या है ये योजना और इससे होने वाला जो लाभ है वो कैसा है, किस तरह के किस वर्ग को लाभ होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले हम प्रधानमंत्री जी के एक ट्वीट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स का जो पोस्ट है वो लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वामित्व योजना ने नारी शक्ति के प्रॉपर्टी राइट्स को मजबूत करके महिला सशक्तिकरण के द्वार खोल दिए हैं। ये नए द्वार खोलता है स्वामित्व योजना महिला सशक्तिकरण का। तो किस तरह से महिला सशक्तिकरण पर काम करेगी स्वामित्व योजना, इस पर इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमेशा की तरह हम अपने बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि स्वामित्व योजना से होगा आर्थिक विकास। पीएम ने बांटे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड, कहा कि संपत्ति अधिकार दुनिया भर में बड़ी चुनौती है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बताएंगे कि क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक किस तरह के अधिकार के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए न्यूज़पेपर की कटिंग के जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 50,000 से भी अधिक गांवों में लाभार्थियों को बांटे गए हैं संपत्ति कार्ड। गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है संपत्ति का अधिकार। प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण के दौरान लाभार्थियों से संवाद भी किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल मोड में देश के तमाम लोगों के साथ बातचीत का भी जो है वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक इमेज के माध्यम से ये चीज दिख रही है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, स्वामित्व व भू आधार गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व और भू आधार गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही भू आधार भूमि को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। लगभग 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए गए हैं, जिससे भूखंडों की पहचान करना आसान हो जाता है। पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 98% भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। बाद में एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ग्रामीण भूमि डिजिटलीकरण से ग्रामीण सशक्तिकरण हो रहा है। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि भूमि का एक आधार, जैसे आपका एक आधार नंबर होता है वैसे ही भू आधार भी होगा, यानी कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका एक आधार नंबर होगा। आइए अब न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक विकास होगा और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने के साथ साथ कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वामित्व योजना से गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। ठीक है, गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी, साथ ही आर्थिक विकास भी होगा। और कैसे गरीबी उन्मूलन होगा, कैसे आर्थिक विकास होगा, इसके बारे में मैं आगे आपसे इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, साथ ही आगे यहाँ पर देखिएगा, संपत्ति कार्ड 10 राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मिजोरम के साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में लाभार्थियों को बांटे गए। ध्यान रखते चलिएगा कि किन किन राज्यों में, ये 10 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। साथ ही दोस्तों, इस कार्ड के वितरण के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा, इसको समझिए। देखिए, 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे जाने के बाद गांव में लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे। दुनिया भर में संपत्ति का अधिकार बड़ी चुनौती है।
कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में पता चला कि कई देशों में लोगों के पास संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने जिक्र किया संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये पता लगाया था कि कई देशों के अंदर लोगों के पास संपत्ति के अधिकार के लिए कोई कानूनी दस्तावेज ही नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए संपत्ति कार्ड भारत के अंदर लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा वितरित किया गया है, क्योंकि उनकी संपत्ति का कोई कार्ड यदि नहीं होता तो बहुत सारी जमीनें आप सब जानते हैं कि डिस्प्यूटेड होती हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं वो उसमें भागीदारी करके गरीबों की जमीनें हड़प लेते हैं। इससे गरीबों के अधिकार जो है वो खतरे में चले जाते हैं। आगे समझिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांवों में लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति तो है, लेकिन उनके पास उन संपत्तियों के कागजात नहीं थे। भूमि दस्तावेज प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। बैंक भी संपत्ति पर ऋण नहीं देते थे। दलित, पिछड़े और आदिवासी सर्वाधिक प्रभावित थे। इन मुद्दों से निपटने के लिए भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। अब दिखने लगा है इस योजना का लाभ। पीएम ने कहा कि स्वामित्व, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, स्वामित्व को ये जो है फुल फॉर्म जो है ब्रैकेट के अंदर दी गई है। इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। योजना का लाभ अब दिखने लगा है। 6 लाख से भी अधिक गांवों में से लगभग आधे में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लेकर अपने गांव में कारोबार भी शुरू कर दिया है। इनमें से कई किसान हैं जिनके लिए यह संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है। सभी गांवों में संपत्ति कार्ड जारी होने के बाद यह योजना 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधि के द्वार खोलेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी ध्यान दिलाया कि यदि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी राइट्स के कागजात होते हैं तो एक कार्ड होता है, जैसे स्वामित्व कार्ड है अपना, ये होता है, तो लोग स्वामित्व कार्ड के तहत बैंकों से लोन लेकर के अपने गांव में ही कारोबार कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, कई चीजें इससे सॉल्व होंगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग खुद एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, लोग रोजगार पैदा करने की क्षमता रखेंगे कोई न कोई जो है कारोबार करके। ठीक है, तो आई होप आपको स्वामित्व योजना इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कुछ चीजें छूट रही हूं तो आगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जो है सारी चीजें इस पे डिस्कशन के अंदर कवर होंगी। पर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर की भी कटिंग दिख रही है जो कि स्वामित्व योजना के बारे में ही बातचीत करता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, पीएम प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व बिल अनलॉक इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्थ ओवर 100 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वामित्व कार्ड से लगभग 100 लाख करोड़ का जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने वाली है, जिसकी चर्चा हमने हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर किया है। दोस्तों, अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग में वही सारी बातें दोहराई जाएंगी जो हमने हिंदी के अंदर बातचीत कर लिया। यहाँ पर देखिए 10 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वही सारी बातें हैं इसमें जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आइए कुछ और एडिशनल बातें डिस्कस करते हैं जो इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ बुलेट पॉइंट्स के अंदर हम समझें कि स्वामित्व योजना से फायदे क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वामित्व योजना से होने वाले 5 फायदे। पहला फायदा देखिएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रूरल प्लानिंग, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको प्लानिंग करना और प्लानिंग करके जमीनों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी लाना। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का पहला पर्पस यही है। दूसरा पर्पस है ग्रामीणों को लोन और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को फाइनेंशियल एसेट के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर स्थिरता लाना है। और तीसरा जो उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य स्वामित्व योजना का, इस योजना से जो प्रॉपर्टी टैक्स हासिल होगा उसका लाभ सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा या फिर टैक्स राज्य के खजाने में जाएंगे। इससे राज्यों को आर्थिक लाभ होगा।
और चौथी महत्वपूर्ण फायदेमंद बात यह है इस योजना की कि इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाएगा और जीआईएस मैपिंग भी की जाएगी। इनका इस्तेमाल विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है इस योजना की कि इसका उद्देश्य जो है जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी। और यहाँ पर इस पोस्टर के अंदर स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार दे रही है स्वामित्व योजना। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिल रहा योजना का लाभ। 1.3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे हुआ पूरा। 32,000 गांवों में करीब 42 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और करीब 1.5 करोड़ भूखंडों का डिजिटलीकरण भी किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वाले पीपीटी के पार्ट को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, जिससे इस योजना के बारे में अगर मेंस वगैरह में आपको लिखने के लिए आए तो 5 पॉइंट आप आराम से लिख सकें। तो स्वामित्व योजना के 4 और पॉइंट देखिए, अतिरिक्त पॉइंट, जिसमें कुछ बातें और ऐड की गई हैं। ये योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई है। पीएम ने 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 2021 में ये योजना शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना अभी नहीं स्टार्ट हुई, 2021 में स्टार्ट हुई थी 9 राज्यों में। ठीक है। इस योजना में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग, मालिकों के लिए एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। तो आई होप आपको स्वामित्व योजना को समझना थोड़ा सा और आसान हो गया इन पॉइंट से। दूसरा पॉइंट है स्वामित्व का पूरा नाम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये जो है स्वामित्व योजना का पूरा जो है फुल फॉर्म है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इनमें सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु ने केवल पायलट फेज में थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्वामित्व योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में जो ड्रोन सर्वेक्षण है वो पूरा किया जा चुका है। और इस कार्ड में दोस्तों जमीन से पूरी जानकारी मुहैया रहती है। सरकार इस योजना के जरिए संपत्तियों को मोनेटाइज करना आसान बनाती है, ताकि अगर किसी को बैंक से लोन लेना हो तो उसे ज्यादा भागदौड़ न करना पड़े। इसके साथ साथ संपत्ति को लेकर उठने वाले जो विवाद हैं वो कम या खत्म हो सके। ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया स्वामित्व योजना। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने संपत्ति कार्ड का वितरण करते वक्त कुछ जो अपने स्पीच के अंदर महत्वपूर्ण बातें कही, उन बातों को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो फटाफट से आप समझिए कि गांव में पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि गांव में लोगों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद इनकी कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं थे। घर की मिल्कियत को लेकर विवाद उठते रहते थे। दबंगों द्वारा इन पर कब्जा कर लिया जाता था। कानूनी दस्तावेज के बिना बैंक भी किनारा कर लेते थे। दशकों तक ऐसा ही चलता रहा। देखिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। दूसरी बात है, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इन मुद्दों से निपटने के लिए ठाना। ये सब चीजें देख लीजिएगा। हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। गांव में ड्रोन सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अपने घर संपत्ति के लिए लोग लोन लेकर छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। कोर्ट में लंबे विवाद, अवैध कब्जे में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के परिवार की जमीनों में जब विवाद होता है तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कानूनी प्रमाण से उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल गई है। ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ से ज्यादा आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुलेगा, जिसके जरिए जमीन को भी खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। 8 साल में करीब 98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
तो आई होप दोस्तों इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि स्वामित्व योजना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ इस चैनल और वीडियो दोनों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।